हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल आफ्टर एक्सप्लेनर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोमांस और थ्रिलर से भरपूर एक मूवी जिसमें एक नन को अपने ही स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और वो उसे पाने के लिए कैसे सारी हदें पार करती है, वो आज हम आपको इस मूवी में दिखाएंगे। तो मूवी की शुरुआत होती है और स्टार्टिंग में हम जैसन नाम के एक लड़के को देखते हैं। उसे म्यूजिक से बहुत प्यार था। वह अपने म्यूजिक के वीडियो बनाता है और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। जैसन की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और उसके माता पिता उसे और उसकी बहन जो को स्कूल छोड़ने आते हैं। स्कूल में एक नई टीचर सोफी ने ज्वाइन किया होता है। वह पहले किसी और स्कूल में टीचर थी, लेकिन अब उसे इस स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया था। स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर रेबेका सोफी को स्कूल दिखाने ले जाती हैं। जब सोफी जैसन को देखती है तो वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद सोफी अपने कमरे में जाती है और जैसन के वीडियो देखने लगती है और लैपटॉप पर ही जैसन को किस कर देती है। और तब हमें पता चलता है कि सोफी पहले से ही जैसन को जानती है। अगले दिन क्लास में सोफी एक सारा नाम की लड़की को जैसन से बात करते हुए देखती है तो उससे जेलिस हो जाती है। यह होने के बाद वह सारा की सीट बदल देती है ताकि वह जैसन से दूर रहे। दूसरी तरफ वो जो से मॉर्निंग प्रेयर करने को कहती है और यहीं पर हम देखते हैं कि सुबह की प्रेयर सिर्फ नन्स करती हैं, लेकिन सोफी को प्रेयर करना नहीं आता था। वह प्रेयर टाइम पर चुप रहती है। फिर क्लास के बाद वह जैसन के पास जाती है और पूछती है कि क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जैसन कहता है कि नहीं, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। यह सुनकर सोफी खुश हो जाती है। लेकिन अगले दिन जब वह जैसन और सारा को किस करते हुए देखती है तो वह गुस्से में आकर अपने क्रॉस को इतनी जोर से दबाती है कि उसके हाथ से खून बहने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोफी एक साइकोपैथ है और वह जैसन को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। क्लास खत्म होने के बाद सोफी जैसन से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने झूठ क्यों बोला कि सारा सिर्फ उसकी दोस्त है। जैसन के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। फिर सोफी जैसन को स्कूल के बाद अपने कमरे में आने को बोलती है। वो उससे कहती है कि उसे एक बहुत जरूरी काम है। जब जैसन उसके कमरे में आता है तो उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सोफी कपड़े बदल रही थी। सोफी ने जानबूझकर किया था ताकि जैसन उसकी तरफ सेड्यूस हो सके। जैसन भी सोफी को देखता रह जाता है और फिर उससे बिना मिले वहाँ से चला जाता है। जैसन अपने कमरे में आता है और पूरी रात सोफी के बारे में सोचता रहता है। सोफी का जैसन को अट्रैक्ट करने का सक्सेसफुल प्लान पूरा हो चुका था। अगले दिन जब जैसन वीकेंड के लिए घर जा रहा था तो सोफी उसे और सारा को बात करते हुए देख लेती है और वह फिर से इनसिक्योर फील करने लगती है। फिर वह भी सिस्टर रेबेका से छुट्टी मांगती है और कहती है कि उसकी आंटी बीमार है, उसे उनसे मिलने जाना है। रात को सोफी जैसन के कमरे में पहुंचती है और वहां छुपकर जैसन को देखती है। तभी जैसन को सारा का कॉल आता है। यह देख सोफी को बुरा लगता है और उसे समझ में आता है कि जैसन को पाने के लिए उसे पहले सारा को जैसन से अलग करना होगा। फिर वह चुपचाप सारा की किताब में वीट डाल देती है और अगले दिन क्लास में जब सारा किताब खोलती है तो सोफी सारा को वीट के साथ पकड़ लेती है और यह सब सिस्टर रेबेका को बता देती है। सिस्टर रेबेका ने सारा को सस्पेंड कर दिया। सोफी ने जैसन के कमरे में शराब की बोतल छिपा दी थी और जब सभी कमरों की जाँच हो रही थी तो जैसन के कमरे में शराब की बोतल मिलती है। प्रिंसिपल जैसन को भी सस्पेंड करने वाली थी और तभी उससे सारा कहती है कि जैसन को एक मौका देना चाहिए और ये बात सुनकर प्रिंसिपल जैसन को सस्पेंड नहीं करती, लेकिन सजा के रूप में उसे टीचर की मदद करने के लिए कहती है। सोफी अपने सभी ब्रांच में सक्सेसफुल होती जा रही थी और वह जैसन को अपने करीब लाती जा रही थी। इस दौरान हमें ये पता चलता है कि सोफी का असली नाम तो लॉरा है और वो एक बहुत अमीर लड़की है। जब उसने जैसन के वीडियो देखे और वह उससे बेपनाह प्यार करने लगी थी और वह किसी भी कीमत पर जैसन को पाना चाहती थी, इसलिए उसने जैसन की असली टीचर को मार दिया और खुद नन बनकर जैसन के स्कूल में आ गई। फिर जब स्टूडेंट वीकेंड के लिए घर जा रहे होते हैं तो सोफी जैसन से कहती है कि वह स्कूल में ही है। अगले दिन जब जैसन काम कर रहा होता है तो सोफी उसके पास आती है और उसे फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। उस रात जब जैसन अपने कमरे में सो रहा था तो सोफी उसके कमरे में आती है और उसे शारीरिक रूप से बहलाने लगती है, लेकिन जैसन को यह सब गलत लग रहा था और वो सोफी को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन सोफी जोर देने पर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और करने लगता है। सोफी ने यह सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और अगले दिन जैसन को बुरा लगता है कि उसने अपने टीचर के साथ गलत किया है। दूसरी ओर सोफी चाहती थी कि जो उसके रास्ते से हट जाए, क्योंकि वो हमेशा जैसन और सोफी पर नजर रखती थी, इसलिए उसने जानबूझकर जो के परीक्षा फॉर्म में कम मार्क्स दिए, जिससे जो परेशान हो गई। सोफी जो से कहती है कि वो उससे परीक्षा देने का एक और मौका देगी। फिर वो जो को अकेले बुलाती है। क्लास खत्म होने के बाद सोफी आंसर शीट ऊपर रख देती है और जब जो क्लास में आती है तो उसके हाथ में क्वेश्चन पेपर की जगह आंसर शीट आ जाती है। सोफी जो पर परीक्षा चीट करने का आरोप लगाती है और सिस्टर रेबेका के पास जाकर उसे सस्पेंड करने के लिए कहती है, लेकिन सिस्टर रेबेका जानती थी कि जो एक होनहार स्टूडेंट है और वह जो को एक और मौका देती है। सोफी के जाने के बाद जो सिस्टर से कहती है कि सोफी की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन सिस्टर सोचती है कि जो गुस्से में है इसलिए ऐसा सब कुछ बोल रही है, इसलिए वो जो की बातों पर कोई खास ध्यान नहीं देती। अगले दिन जैसन चर्च में प्रे करने जाता है, तभी सोफी आती है और जैसन के साथ वहाँ भी इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन वीकेंड पर
दूसरे स्कूल के फादर उनके स्कूल आते हैं, जिन्हें देखकर सोफी छिप जाती है क्योंकि वो फादर सोफी की असली पहचान जानते थे। पकड़े जाने के डर से सोफी सिस्टर रेविका से कहती है कि उसकी आंटी बीमार है, इसलिए वो उनसे मिलने जा रही है और वह चली जाती है। दूसरी ओर जैसन को सारा से एक मैसेज मिलता है। सारा उसे अपने घर पर पार्टी में इनवाइट करती है। पार्टी में सारा जैसन को किस करने लगती है, लेकिन जैसन के दिमाग में तो सोफी ही थी, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। बाहर एक पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो शराब पिए हुआ था और ये उम्र जैसन के शराब पीने की नहीं थी। तभी सोफी आती है और उसे बचा लेती है। फिर सोफी उसे अपने साथ ले जाती है और जैसन के सामने अपने कपड़े उतार देती है और उसे बहकाने लगती है क्योंकि वो उसके साथ सेक्स करना चाहती थी, लेकिन जैसन उसे ऐसा करने से रोकता है। वह सोफी से कहता है कि वह उसे प्यार नहीं करता और जो कुछ भी उसने किया वो उसके लिए बहुत शर्मिंदा है। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। सोफी गुस्से में पागल हो जाती है। अगले दिन सिस्टर रेविका सारा को वापस क्लास में लाती हैं। सारा को देखकर सोफी बहुत गुस्से में आ जाती है। इसके बाद वह सारा और जैसन को एक साथ देखकर और भी ज्यादा गुस्सा होती है। वह जैसन से कहती है कि वह सारा से दूर रहे, लेकिन जैसन उसकी बात नहीं मानता। उसी रात सोफी सारा के कमरे में जाती है जहाँ सारा सावा ले रही थी। वो सारा पर हमला करती है और उसे जान से मार देती है। वो उसे इस तरीके से मारती है कि लोगों को लगे कि सारा की मौत बाथरूम में फिसलने की वजह से हुई है। जैसन जानता है कि सोफी ही है जिसने सारा को मारा है। सोफी जैसन को धमकी देती है कि अगर उसने उसके साथ रिश्ता नहीं रखा तो वो उसका वीडियो वायरल कर देगी जिसमें वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। इससे जैसन बहुत डर जाता है और वो अपने घर चला जाता है। तो वह केवल इसी बात को लेकर चिंतित रहता है। इधर जो जैसन को ध्यान से देख रही थी वो समझ जाती है कि जैसन परेशान है और वो जैसन से परेशानी की वजह पूछती है। जैसन उसे अपने और सोफी के रिश्ते के बारे में बताता है। वह यह कहता है कि सोफी उसे ब्लैकमेल कर रही है। वीडियो के आधार पर जो प्लान बनाती है कि सबके सामने सोफी की सच्चाई लाएगी। अगले दिन जैसन और सोफी कमरे में घुस जाते हैं और उसके लैपटॉप को चेक करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि सोफी का असली नाम तो लॉरा है। उनके लैपटॉप में उन्हें जैसन की तस्वीरें मिलती हैं। दूसरी ओर यह सब सोफी को पता चलता है और सोफी सिस्टर रेविका से छुट्टी मांगती है कि उसकी आंटी की डेथ हो गई है। जब सिस्टर रेविका अस्पताल में फोन करके पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि सोफी की कोई आंटी ही नहीं है। अगले दिन जब रेविका सोफी से इसके बारे में पूछती है तो सोफी उस पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। जॉर्ज जैसन सोफी के बारे में रेविका को बताने आते हैं, लेकिन वह उसे बता नहीं पाते। फिर वह उसे ढूंढने के लिए चर्च जाते हैं। सोफी भी वहाँ आ जाती है जो उससे बताती है कि उन्होंने उसकी सच्चाई जान ली है। और जब जो वहाँ से जाने लगती है तो सोफी जो पर हमला करती है और वो जो को मारने ही वाली थी। तभी रेविका पीछे से आती है और उसे पकड़ लेती है, लेकिन सोफी रेविका का गला दबाने लगती है और तभी जैसन स्क्रू ड्राइवर से सोफी पर हमला करता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और दोस्तों ये थी हमारी मूवी की एंडिंग। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।